मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने YouTube चैनल हंस पाही एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा आर्टिकल कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बताए सबसे पहले कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। लेकिन गलत है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। डिफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जिसका यूज किसी ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जिससे हम पहले से परिचित होते हैं या इंट्रोड्यूस होते हैं, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम ऐसे नाउन से पहले करते हैं जिससे हम पहली बार परिचित होते हैं या उससे इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा द एंड द ग्रास ऑपर। इसका मतलब क्या है, हम एंड और ग्रास ऑपर के बारे में पहले से ही जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एंड और ग्रास ऑपर से पहली बार परिचित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है हम जान रहे हैं तभी उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, कभी कभी हम लोग THE को दा पढ़ते हैं और कभी कभी THE को दी पढ़ते हैं। तो कहां हम दा पढ़ते हैं और कहां दी पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। जब किसी नाउन से पहले THE रहता है और वह नाउन वावेल से स्टार्ट होता है, तो हम उस दा को यानी उस THE को दी पढ़ते हैं। जैसे दी एंड, यहाँ पर आप लोग देखिए ए यानी एंट है, एंट वावेल से स्टार्ट है, इसलिए THE को दी पढ़ा जाएगा। जबकि यहाँ पे आप लोग देखिए GRASSHOPER ग्रास ऑपर है, ग्रास ऑपर में G से स्टार्ट है, ग्रास ऑपर में स्पेलिंग G से स्टार्ट है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर THE को हम दा पढ़ेंगे। दी एंड द ग्रास ऑपर, दी अम्ब्रेला, द बैट। अम्ब्रेला में U से स्पेलिंग स्टार्ट है जबकि बैट में B से स्टार्ट है। U वावेल है और B कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों अब चलिए हम सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल पढ़ते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है जिसका प्रयोग हम लोग ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं जिससे हम पहली बार परिचित होते हैं या जिसको हम क्या करते हैं जानते नहीं हैं और हमारे सामने आ जाता है, तो उसके लिए ए और एन का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं AEIOU, ये इंग्लिश में वावेल कहलाते हैं। इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं और फिर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ अं आ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ और वावेल लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश के वावेल हैं, सॉरी हिंदी के वावेल हैं। अब देखिए यहाँ पे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z हमने लिखा है। अब आप लोग देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कुछ हमारे स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और उसके पहले जो है एन लगा होता है। कभी कभी कुछ स्पेलिंग होते हैं वावेल से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले ए लगा होता है। आखिर में इसका कारण क्या होता है हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए UMBRELL अम्ब्रेला लिखा है। अम्ब्रेला में U से स्टार्ट है, U जो कि हम जैसा जानते हैं कि U वावेल है, इसलिए U वावेल है तथा इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वावेल से स्टार्ट हो रहा है, आ से, इसलिए हम अम्ब्रेला के पहले एन लगाएंगे। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में भी जो है U से स्टार्ट है। U तो वावेल है लेकिन इसके पहले हम ये लगाए हैं। ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो
होता है वो हमारा या से स्टार्ट होता है, और या जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या है हम यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाएंगे। यहाँ ये चीज ध्यान रखने की बात है कि जब हम किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन वावेल से करते हैं तो हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं, और जब किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से करते हैं तो हम ए लगाते हैं। आइए फिर और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए HOUR ये लिखा है, HOUR आवर। यहाँ पे आप लोग देखिए H से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम H को नहीं बोलते हैं, H यहाँ पर साइलेंट है, H को नहीं बोला जाता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आवर होता है। हावर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, और जब हम इसको आवर पढ़ेंगे तो ये हमारा प्रोनाउंसिएशन आ से दे रहा है। आ से देने के नाते जो है एक प्रोनाउंसिएशन वावेल हो जा रहा है, इसलिए हम इसके पहले एंड लगाएंगे। फिर एक एग्जांपल देखिए HONEST ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, H को एकदम नहीं बोला जाता है, और जब H को नहीं बोला जाएगा तो हम इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, और जब ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है आ से हो रहा है, और आ से प्रोनाउंसिएशन होने के नाते इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एप्पल लिखा है तो एप्पल के पहले हम एन लगाएंगे। यूनिटी लिखा है तो यूनिटी में ए से प्रोनाउंसिएशन या से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं एक्रोनिम के द्वारा। कुछ वर्ड्स एक्रोनिम होते हैं, एक्रोनिम का मतलब संक्षिप्त शब्द होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। आइए उसको देखते हैं। एक्रोनिम में जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे PM लिखा है, यहाँ पे MP लिखा है, यहाँ पे BPA लिखा है, यहाँ पे MA लिखा है। अब आइए देखते हैं इसके सामने क्या लगेगा और क्यों लगेगा। देखिए हम जब PM बोले तो हमारा प्रोनाउंसिएशन P से हो रहा है, और P जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, P से पहले A लगाएंगे, ना कि N लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन P से दे रहा है। यहाँ पे देखिए MP लिखा है, हम बोले MP, M में हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है, और A हमारा क्या है, वावेल है, इसलिए हम A से MP से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि हमारा साउंड, हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे BPA लिखा है, BPA, B बा का साउंड दे रहा है, और बा क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। कॉन्सोनेंट का जब भी हम कॉन्सोनेंट से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होगा या प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे MA लिखा है, MA के नाते M से स्टार्ट हो रहा है, ए जो कि हमारा क्या है, वावेल है, और वावेल के नाते हम इसके पहले एन लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्पेलिंग चाहे वावेल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, स्टार्ट होने से कोई मैटर नहीं है, बस हम उसका कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वावेल से कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट से कर रहे हैं। यदि हम वावेल से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, हम एन लगाएंगे, यदि हम कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए लगाएंगे, चाहे हमारा वावेल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से, हम जैसा साउंड निकालेंगे उसके अनुसार जो है हम क्या करेंगे, ए या एन लगाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो, कमेंट में जरूर शेयर करें, तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल पसंद आए, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।